तो नरसिंह जी महाराज, नरसिंह जी रो जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुयो, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी रो जन्म हुयो, पर नरसिंह जी के जन्म सुही एक शारीरिक दुविधा जुड़ियोड़ी थी। नरसिंह जी जन्म गूंगा भी था और बहरा भी था। तो ना तो वाके मुंडा बोलीच तो और ना ही काना सुनीच तो, एड़ा था हमारा नरसिंह जी। नरसिंह जी रा माता पिता भी था, पर उस समय गांव में कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई। पहले तो देखिए महामारी कहते थे तो पता नहीं होता था, बस कह देते थे। अब समझ भी आ गया। होता है ना, कुछ चीजें आपको अनुभव के बाद ही समझ आती है, वरना आप सिर्फ बोलने को ही बोलते हैं। अब समझ आया कि महामारी होती क्या है। तो वैसे ही कोई महामारी आई जिसमें नरसिंह जी का माता पिता तो स्वर्ग से धार गया। अब नरसिंह जी आपरी दादी रे कने रहता, और नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने लिया सिर्फ मंदिर सत्संग कीर्तन जाती। बूढ़ा माए तरो कहीं ठिकाना हुए। पर अब आजकल कोई नई मूवी लागे तो माता टाबरा लेर जावे, कहीं मेलो लगे तो लेर जावे, कोई नयो मॉल खुले तो लेर जावे, कथा में नहीं। और फिर जब आगे जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, तब कहते हैं बच्चा तो हाथ से निकल गया। तो निकाला किसने? लेकिन मैं कहते ना कि जरूरी नहीं हर वक्त बड़े गलत हो, पर जरूरी नहीं हर वक्त बच्चे गलत हो। तो कुछ चीजों में मैं बच्चों के साथ रहती हूँ कि उनके बिगड़ने में कहीं प्रतिशत माँ बाप का हाथ होता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, पर माँ बाप कहते बच्चा समझदार हो जाए तब समझाएंगे। समझदार के बाद वो आपको समझदार नहीं समझता। अब उसको लग रहा है इनको क्या पता, इनकी दुनिया अलग हमारी दुनिया अलग। और बात कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि जो बाहरी तौर से वो देख रहा है तब तो उसको दुनिया अलग ही लग रही है, और उतनी समझदारी भी नहीं है कि वो समझ पाए कि दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। कहते ना, नींव हमेशा एक ही रहेगी, इमारत आप किसी भी तरीके का बनवा लीजिए। तो कुछ बातें जिंदगी में दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए कभी नहीं बदलती। तो जिंदगी जीने की भी कुछ कलाएं हमेशा एक ही रहेगी। तो वो समझाना बचपन में होता है, जब वो आप पर निर्भर है, जब वो आपको ही सब कुछ मानता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आजकल मेरे हिसाब से आज भी कई लोग ये काम करते होंगे, पर बचपन में सबसे ज्यादा होता था कि अगर बच्चे को कोई बात सच साबित करनी है तो वो एक चीज बोलता था, और उसके बाद तो प्रश्न करने की बात ही नहीं उठती थी कि इसके बाद तो वो झूठ बोलेगा ही नहीं। अगर उसने ये बात बोल दी, अब वो झूठ, कि कोई कह दे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो बच्चा क्या कहे? हाँ, माँ कसम, मम्मी कसम। और उसके बाद लगता था अब थोड़ी झूठ बोलेगा। तो ये उम्र जब उसको भी लगता था यानी इससे बड़ी चीज कुछ और हो नहीं सकती, इस उम्र में संस्कार दिए जाते हैं। और हम इसी उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं, अनजाने में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। हम लोग इतने घरों में जाते हैं, आए दिन घूमते हैं, कई बार बच्चों से मिलाया जाता है, तो ये कभी नई चीज माँ बाप सीखे हैं कि बच्चों को बोलते कि हप करके दिखाओ, हप करके दिखाओ, अंकल को हप करके दिखाओ, बच्चा एक थप्पड़ लगाता है। ये क्या सिखाने की चीज है? ये बड़े होकर करेगा तब वही बच्चा बुरा लगने लग जाएगा। सिखा कौन रहा है? और ये कोई सिखाने की बात है?
सच्चाई से बताइए, कोई सिखाने की बात है? लेकिन हम ही सिखा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा कुछ किया नहीं, थोड़ा सा रोया नहीं, कि फिर घर वाले एक आदत बना लेते हैं कि कोई भी चीज कोई करे, अरे मत करो वो रोने लग जाएगा, अरे मत बोलो वो रोने लग जाएगा। बच्चा तो सुन रहा है, फिर वो हर वक्त रोता है, हर काम के लिए रोता है। आप कुछ बच्चों को देखेंगे जो बहुत रोते हैं, बिना बात के रोएंगे, कितनी बार तो आंसू भी नहीं आएंगे। अब ये नहीं कि वो बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको सही गलत नहीं पता, उसको सही गलत नहीं पता, वो तो बस सुन रहा है, वो ही समझ रहा है। तो उसको समझ आ गया, कोई भी काम करवाने के लिए मुझे रोना पड़ेगा। ये कौन सिखा रहा है? तो हमको समझ नहीं आता, हमको उस वक्त लग रहा है कि अरे वो बच्चा है, अरे वो बच्चा है, वो क्या समझेगा। वो सबसे ज्यादा वही समझ रहा है। बस गलती एक हो जा रही है कि वो जो समझ रहा है वो ग्रहण कर ले रहा है, उसको सही गलत नहीं पता। इसीलिए उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी चीजें समझाई जाती है। तो यहां पर नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को सब मंदिर सत्संग कीर्तन लेकर जाती। दादी के मन में एक ही बात कि मैं बैठी हूं तब तक मारो पोतो बोलन लाग जावे तो मैं सुख से मर। अब यहां पर नरसिंह जी रो एक बड़ो भाई भी थो। उन बड़े भाई री बहू माने नरसिंह जी री भाभी, उनरो स्वभाव तुम्हें थाने कहीं बताऊं महाराज। क्रोध में आ जावे तो एड़ी खारी क्रोध ने तो अठे बैठान रखती। अधिकतर लोगों के दिमाग में होता है गुस्सा, कि बात समझते हैं, फिर गुस्सा आता है, फिर कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं। उसके पास इतना समय ही नहीं, वो यहीं बैठा के रखती। कोई भी अटपटी बात हुई नहीं कि झट रीस फिसल जीप में आते आते और जो मन में आवे कहते। रीस माने क्रोध, जो मन में आवे कहते। और दिन भर नरसिंह जी को परेशान करती, गूंगो कठू आई गयो, यो बैरो कठू आई गयो, इसकी सेवा करो बैठ के। नरसिंह जी की दादी आपरी दोरी सोरी निभावती। डोकरी के मन में तो एक ही बात कि बस मैं बैठी हूं, मारो पुतो बोलन लग जा। अब एक दिन शिवरात्रि रो दिन थो। शिवरात्रि रो दिन डोकरी रे मन में आई कि अब बेगी बेगी हाला मिंदर चाला महादेव जी ने जल चढ़ावा, क्योंकि फिर बाद में भीड़ गणी हो जावे। अब भीड़ में कोई तो महादेव जी ने जल चढ़ावे, कोई सामने वाले माथे पे ही जल चढ़ा दे। लंबी लंबी लाइन लागे, अब टाइम है नहीं। अब जठे घटावट वहीं से बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पानी जाएगा तो वहीं। तो वो मन में विचार करे कि ये सब करने से अच्छा जल्दी जाओ। तो वो सुबह सुबह मंदिर गई, महादेव जी ने जल चढ़ायो। महादेव जी ने जल चढ़ाने रे बाद जैसे ही डोकरी, अच्छा डोकरी मतलब तो पता है, ये अच्छे से पता है। अच्छा जिनको नहीं पता, डोकरी मतलब जो बहुत बूढ़ी हो जाती है घर में दादियां, उनको मारवाड़ी में कहते हैं डोकरियां। नरसिंह जी की दादी डोकरी थी। तो वो सुबह सुबह बेगी बेगी मंदिर गई, महादेव जी के जल चढ़ायो। जैसे ही वो मुड़े कि पीछे कोना में एक महाराज बैठा देखिए। महाराज ने बैठा देख डोकरी कवे, क्या महाराज तो नया लगे। ऐसे भी नए महाराज का चाव ज्यादा होता है भाई, है ना। कोई टीवी में कोई नए महाराज आ जाए तो एक बार के लिए तो सब देखेंगे कौन है भाई, देखे देखे। तो डोकरी भी मन में विचार करे कि भाई इनको, इनका भी आशीर्वाद दिला दे। तो डोकरी महाराज रे पास जावे। अब अठे बैठिया महाराज जद डोकरी ने आप रकने आवता देखिया, महाराज बोलिया डोकरिया ने घणी पंचायती होवे। और
सत्संग कीर्तन तो करे नहीं, दूजी बात घनी करे। महाराज क्यों बढ़िया, कमाई होती थी नहीं कहीं, लुगाई घनी लड़ती थी कहीं, कितना भाई हो, कहीं यात्रा हो, किस गांव से हो, पूरा जानना है उनको सब कुछ। तो उनको लगा भी इतनी बातें होंगी और वो भगवान का नाम ले रहे, तो जबरदस्ती बीच में कोई, तो उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर दी। अब महाराज ने आंखें खोलकर अठे उठे देखता और डोकरी ने देख करके आंखें बंद करता, डोकरी देख ली। उसको समझ आ गया कि ये मेरे को देखकर हुआ है, और उसने और जिद पकड़ ली, अब तो जाके ही रहूंगी। पहुंच गई, महाराज बैठे उड़ा है, वो राम राम करे। डोकरी कहे महाराज राम राम। महाराज तो बोले ही नहीं। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो ही नहीं बोले। महाराज जय महादेवरी। महाराज तो ठसके ही नहीं। डोकरी कहे महाराज है कि धर्मरा, राम राम भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, महादेवरी भी नहीं, हरिओम महाराज हरिओम। महाराज तो बोले ही नहीं। पर डोकरी पक्की, डोकरी वो दूसरी तरीका, वो कहे महाराज ओ महाराज ओ बाप जी, महाराज ओ महाराज ओ बाप जी। अरे महाराज कहे महाराज महाराज करे, राम राम करूं, माला फेरूं। अब आप माला कर रहे हो, नाम ले रहे हो, कोई बार बार बीच में बात करता रहेगा तो इंसान भूल जाता है ना। तो उनको लग रहा है कि माला में दिक्कत हो रही है मेरे, उनको लग रहा है बार बार राम राम करूं। पर डोकरी तो एक कल ढूकी। ओ कवे महाराज ओ महाराज, महाराज हो महाराज ओ महाराज, महाराज हो महाराज ओ महाराज, महाराज हो महाराज ओ महाराज। अरे महाराज कयो रे, महाराज कवे कि जे मैं आंखें नहीं खोली तो मैं ही मारो मंत्र भूल, महाराज हो महाराज, महाराज हो महाराज गरन डूब जाऊं। महाराज ने आंखें खोलनी पड़ी। महाराज कवे बोल भाई कहीं काम है। डोकरी कवे महाराज मैं कोई थारो दंड कमंडल लेन थोड़ी दौड़ती। महाराज कवे तब काम कहीं है। डोकरी कवे मारे कोई काम नहीं है, मारो तो ये पोतो है, मुंडा बोली जे नहीं, काना सुनी जे नहीं, इन्हें आशीर्वाद दो। महाराज कवे कटे तारो पोतो ठीने ला। और नरसिंह जी ने महाराज गोदी में बिठा लिया। अब गोदी में बिठान जिया ही महाराज नरसिंह जी ने माथे पर हाथ फेरिया। महाराज बोलिया डोकरी थारो यो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कवे कोई आशीर्वाद दो। एक ऐसा बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसको आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो, बहुत बड़ा भक्त बनेगा। वो कवे कैसे बनेगा, मुंडा बोली जे नहीं, काना सुनी जे नहीं, भक्ति का टांगना से करी। महाराज कवे नहीं, खूब भक्ति करी, उभी रहती। और नरसिंह जी के कान में महाराज धीरे से बोलिया कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज रो केवनो हुयो कि जन्म रो गूंगो नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। डोकरी रे परचो परो के बाबो है तो साचो। चमत्कार ने नमस्कार है भाई, वही समय चल रही हो है। अब डोकरी कवे महाराज थे तो जबरा आया, थे तो हमारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। हेलो हेलो मारो बड़ो पोतो बड़ो अफसर है, थाने पूरा गांव घुमाऊं, बढ़िया पेट पूजा कराऊं। हेलो महाराज कवे मैं तो कीरे घर हाला नहीं भाई। तो डोकरी कब कुछ ना कुछ तो देऊं। तो डोकरी रे कने अठेक छोटी जेब होया करे पहले, खास करके, और कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, पर काम के हिसाब से पैसा होता था पल्ला में। तब वो देख रही है कितना रुपया धरूं, 8 आना धरूं, 1 रुपया धरूं। फिर कहे 1 रुपये रो कहीं कर सी, महाराज है।
अच्छा देखिए, आपको सुनने में अजीब लगा होगा कि 1 रुपया, ये कोई अभी की घटना नहीं है, 500-600 साल पुरानी घटना है। तब 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी बात नहीं थी 1 रुपया। तो उनको, और महाराज यानी कि वो ऐसे हैं जो असल में साधु संत इत्यादि होते हैं, तो उनको लग रहा है कि 1 रुपया इनके क्या काम का, तो करिए कितना रुपया, समझ नहीं आ रहा उसको। अब देने वालों को जिसको देना होता है ना, वो इतना सोचता नहीं है, इसको नहीं देना होता वो 10 सोच करता है। तो महाराज को समझ आ गया कि इसके मन में तो कुछ नहीं है, वरना कब का इसने ये दूं ऐसा दूं कर रही है। महाराज कहते मैं नहीं लो तब तो ठीक है। अब तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी महाराज, आई तो हौले हौले आई, पर पोतो ठीक होई गयो, जो जोश चढ़ियो, सब बीपी डायबिटीज सब ठीक होई गई। अब पूरे गांव वाला ने कहे मारो पोतो बोलन डूब गयो, मारो पोतो बोलन डूब गयो। अब वो घरे पहुंचो, भोजाई ने कहे कि देख देख थारो देवर बोलन डूब गयो। भोजाई कहे जन्म रो गूंगो केनु बोलन डूके। डोकरी कहे रुक इधर आ, बोल के बता थारी भोजाई ने बोलना सीखा तो थोड़ी कोई बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीखा है? तो नरसिंह जी कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भुजाई कवे बोले तो है पर ए कौन है राधे कृष्ण। कथा में जावे जने ठा पड़े कौन है राधे कृष्ण। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो समय तो हम लेकर आ ही गए हैं कि जहां बच्चों को ये नहीं पता कि भगवान के माँ बाप का नाम क्या है, भगवान के भाई बहन का नाम क्या है, भगवान की लीलाएं कौन सी कहाँ हुई, ये तो हमने बहुत बखूबी ये समय ला लिया। पर प्रार्थना है ये समय ना लेकर आए जब बच्चे ये पूछे कि कौन है राधे कृष्ण। ये तो मत करिएगा। देखिए आप सब कुछ सीखिए। एक कहावत आती है ना, जो अपने घर का नहीं किसी का नहीं, जो अपनों का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं। जो अपनी चीजें ठीक से आप सीखी नहीं गई या अपनी, अब देखिए कितना भी आप कह ले, मैं कई बार देश के लिए भी कहती हूँ कि कोई कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे बाहर जाओगे तो कौन हो, भारतीय है इंडियन है, रहोगे तो यही, वो तो नहीं मिटा सकते। कितनी आप बुराई कर लो ये कर लो, तो वैसे ही जो हो वो तो रहोगे। और जब उसी के बारे में ठीक से नहीं जाना तो किसी और चीज के बारे में क्या ठीक से जान लोगे। तो आप 10 चीजें सीखिए पर जो अपनी है उसके बारे में तो जानिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूं कि खजाना तो आपके ही पास है, खजाना और कैसे ना हो। कहते हैं कि जब सबसे पहले बाहरी देश में शिक्षा शुरू हुई थी तब उस वक्त भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? यानी सोचिए कितनी शिक्षा कब से चलती आ रही थी। और ये तो कोई बात छिपी नहीं है कि आपकी गुरुकुलों को तोड़ा गया, आपकी किताबों को जलाया गया, ये आपको भी पता है। उसके ऊपर दूसरी शिक्षा डाली गई। तो खजाना किसके पास है? शुरुआत जहां हुई वही ना, तो उसके बारे में तो थोड़ा सुन लो, समझ लो, जान लो। और अब तो विदेश भी मान रहा है, हम ही नहीं मान रहे, क्योंकि शायद हमारी दिक्कत है कि हम अपनी चीजों पर भी तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक विदेश ठप्पा ना लगा दे। तब तक अपनी चीजों पर हंसेंगे, जिस दिन वो मान जाए हम भी मान जाएंगे कि हाँ भाई सही है सही है। तो वो समय लेकर ना आए। तो यहां पर अब डोकरी तो खुश हो गई, खुश हो गई। अब मनुष्य की आदत है एक इच्छा पूरी कर दे भगवान। भले ही उस पहली इच्छा के समय उसने ये बोला होगा भगवान बस ये पूरी कर दो और कुछ नहीं मांगूंगा, और वो पूरी होते ही अब पूरी कर ही दी है।
तब डोकरी भी मन में विचार कर रही है कि अब मैं बैठी हूं तो पोता ने परना दूं यानी शादी कर दूं, परना दूं यानी शादी कर दूं। तो यही काम मारे हाथ तो निमड़े भोजाई तो एड़ी लागे कोनी कि मेरे जाने के बाद कुछ कर दे। अब वैसे भी डोकरी यारे मन में यहाँ घड़ी हो गए, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक वो हो जावे, मैं बैठी हूं जब तक वो हो जावे। फिर वो एक सोनेरी सीढ़ी चढ़ावे ना, घर वाला कवे मासा मैं सोनेरी ले आया, अब तो तैयारी करो। पर जैसे जैसे उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। और वैसे भगवान की भक्ति को तो देखो उम्र की बात कही नहीं जाती, ये हमने बना दिया, क्योंकि भक्ति करने को तो छोटी छोटी उम्र में लोगों ने भक्ति कर ली। मीराबाई कितनी छोटी सी, कर्माबाई सालों तक पिता ने भोग लगाया, भगवान एक दिन नहीं आए, उसने एक ही दिन भोग लगाया और भगवान को नीचे बुला लिया। ये तो कोई भक्ति की तो कोई उम्र नहीं होती। किस किस को भजन याद है? कर्माबाई खिचड़ा खिलाती है, याद है? गाओ। चलिए वेरी गुड। तो ये तो आता है आपको, है ना? कुछ नया सुनाते हैं। ये थोड़ा और पुराना है, हमने अपने दादा दादी से सुना था। कर्माबाई कहती है जब वो भोग लगाने जाती है तो उनको लग रहा है कि भगवान के नहीं आने के पीछे कारण होगा कि भगवान को लग रहा है कि ये कौन मुझे भोग लगा रहा है, ये तो रोज नहीं होता है। तो वो उनको समझा रही है कि वो मेरे पिता ही है, वो बाहर गए हुए हैं और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। वो कहती है बाबू माने भोलाई गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मोतो कायाट जी। ये किस बात का क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारी भाषा में कहे तो वो समझा रही है कि आपको जीवने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बोला तो मेरे पिता बाहर गए हुए, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। जी मोतो कायाट जी, कर्मा म्हारो ना यो ही छे मारो गाँव में बेटी जा। आइए जो जो अपने घर में भगवान को भोजन पे बुलाना चाहते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ बाबू माने भुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मोतो कायाट जी, कर्मा म्हारो ना यो ही छे मारो गाँव में बेटी जाट की। बाबू माने भुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मोजी कायाट जी, कर्मा म्हारो ना यो ही छे मारो गाँव में बेटी जाट की।
भगवान के लिए। अगर भोग लगाने की बात नहीं होती शायद वो ये सब करती भी नहीं। तो वो कहती है कि एक तो उसने वो सुबह सुबह उठी है, उठकर उसने स्नान किया है। अब बच्चों का तो कभी मन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको लग रहा है एक तो इतनी जल्दी मैं उठी हूँ, मैंने ठंड में नहाया है, ठंड का समय चल रहा था, मैं ठंड में नहाई हूँ, मैंने सब साफ सफाई की और आप इतने नखरे दिखा रहे। तो भगवान से कह रही है, उठ सी में स्नान मैंने कीनो, खोल बिंदर बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान मैंने कीनो, खोल बिंदर बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान मैंने कीनो, खोल बिंदर बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान मैंने कीनो, खोल बिंदर गुहारो दीनो। लाई ढोल गाय को दूध, उठो जीते तो मुंडो धोए कर पी लो। लाई ढोल की गाय को दूध, उठो जीते तो मुंडो धोए कर पी लो। जीमो जीमो खींचड़ो आज, जीमो जीमो खींचड़ो आज, घी की तो कई बार, कड़ी तो घलो छाछ की। कर्मा मारो नाम यो ही जे भरोगा, मैं बेटी जाट की। बाबू माने बुलाए गयो पूजा, गाओ गयो दूजा, जीमो जी काई आट की। कर्मा मारो ना यो ही छे मरो गाँव, मैं बेटी जाट की। बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं? यहाँ जितने माँ बाप बैठे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको खाना कैसे खिलाते हैं आप? भाग दौड़ रहे, क्या करेंगे आप? मोबाइल दिखा के, आईपैड दिखा के, है ना, कि आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। ये आजकल के लालच है। थोड़ा पहले जाए, हमारे समय में इतना फोन इत्यादि का काम होता नहीं था, तो बच्चों को चॉकलेट दिखाते थे या बाहर घुमाने लेके जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। यानी जैसा मैंने कहा, तरीके एक ही होते हैं, लालच देना, लालच बदल जाते हैं। तो अब कर्माबाई भी भगवान को लालच दे रही है, उस समय का लालच कि अगर इन्होंने आज खाना खा लिया तो कल क्या मिलेगा। काल थारे ताई सीरो बना, पानी में थोड़े कुएरो लिया। काल थारे ताई सीरो बनवाओ,
कुएरो लाओ। ओंगारी दाल जमे घी की नाल, धन छोटा छोटा फल का जीवा। मूंगारी दाल जम घी की नाल, खाने छोटा छोटा फल का जीवाओ। प्रभु भावे सोही ले लीजो, प्रभु भावे सोही ले लीजो, शर्म मत कीजो, कभी ना कोई बात की। कर्मा हारो नाम यो ही जय भरोगा, मैं बेटी जात की। बाबू माने बुलाए गयो पूजा, गाओ गयो दूजा, झीमो झुकाई आट दी। करिमा मारो नाम यो ही जे मारो गाओ, मैं बेटी जाट की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वो इतना कुछ समझा रही है, बता रही है, फिर भी भगवान अभी तक आए नहीं है, तो उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है, पिताजी ने कहा था जब तक भगवान ना खा ले तुमको नहीं खाना है। अब उसको लग रही है भूख, तो उसको लग रहा है कि अब क्या और बच गया है, आप खाएं तो मैं खाऊं, आइए भाई जल्दी। तो वो भगवान से कहती है, और काई थारा हुक्म बजाओ, थे जीवलियों तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ, हे जीन लो तो मैं भी रोटी खाओ। और काई थारा हुक्म बजाओ, थे जीवलियों तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ, हे जीन लो तो मैं भी रोटी खाओ। ओ थापलिए पर दो लगाऊंगी, मैं तो उठे पे बैठ जाऊं। भावलियों पर दो लगाओगी, मैं तो फूटे पैर पे और फिर क्या होता है, प्रभु रुचर जब भोग लगावे, प्रभु रुचर जब भोग लगावे, देखती जावे सुरतिया शाम की। कर्मा हारो नाम यो ही जय भरोगा, मैं बेटी जात की। बाबू माने बुलाए गयो पूजा, गाओ गयो दूजा, झीमो जी कई आट की। खरिमा मारो नाम यो ही जे मारो गाओ, मैं बेटी जाट की। कर्मा हारो नाम यो ही जय भरोगा, मैं बेटी जात की। करिमा मारो नाम यो ही जे मारो गाओ,
कृष्ण कन्हैया